स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आईपीओ के जरिए पैसा डबल से लेकर के 6 गुना तक बढ़ जाता है और इसी बीच जो है एक और कंपनी जो है आईपीओ लेकर के आ रही है। लेकिन अगर आईपीओ के फंडामेंटल और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को नहीं देखा जाए और ना इसके बारे में जाना जाए तो पैसा हमारा डूब जाता है। जैसा कि आपके सामने कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना आईपीओ लेकर के आई, जैसा कि पेटीएम हुआ आपके सामने, या फिर स्टार हेल्थ हुआ, और भी सारे कई सारी कंपनियां, या फिर आपके सामने नायका है। इन सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि निवेश करने के बाद से पैसा जो है लगभग जो है सबका डूब चुका है या फिर फंस चुका है। इसी बीच जो है एक और कंपनी जो है अपना आईपीओ लेकर के आ रही है और उस कंपनी का नाम है उमा एक्सपोर्ट्स। तो उमा एक्सपोर्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, इसके अलावा कंपनी करती क्या है, क्या इस कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है जो कंपनी है वो लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसाले हैं, और चावल, गेहूं, कॉर्न, ज्वार और चाय जैसे अनाज, दाल, शुगर, और इसके अलावा सोयाबीन मील, राइस, ब्रांडी ऑयल, केक जैसे पशु चारे के ट्रेडिंग और मार्केटिंग का काम करती है। इसके अलावा देखा जाए इस कंपनी का तो कंपनी जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार से मुख्य रूप से दाल, फैबा बीन्स, काली उड़द की दाल और अरहर की दाल का आयात करती है। वहीं श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान को चीनी और बांग्लादेश को मकई निर्यात करती है। वहीं देखा जाए इस कंपनी का तो ये जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी के जरिए प्रोक्योरमेंट ऑफिस खोलने की प्रक्रिया में है, जहां से वो अन्य वैश्विक स्थानों पर सीधे वस्तुओं को भेज सकेगी। कंपनी ने अपने जो पेपर जो इस कंपनी ने एक्सचेंज में जमा किया है उसमें इसने खुलासा किया है कि इस कदम से कंपनी को माल ढुलाई और इंपोर्ट ड्यूटी पर लागत बचाने में मदद मिलेगी। कंपनी के एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट को देख लेते हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है और इनकम कैसा है, जिसके जरिए कि हम कंपनी के बारे में हम जान सकेंगे। अगर देखा जाए इस कंपनी का तो आपको ये जो अमाउंट बताऊंगा वो रुपए में है, और इसके अलावा आपके सामने जो है ये 2020 का इसका फाइनेंशियल रिजल्ट था और ये 2021 का है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं 2020 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था। आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है 2020 में लगभग 653 करोड़ के करीब था। वहीं जो है 2021 का जो इसने अपना क्लोजिंग किया है फाइनेंशियल रिजल्ट, उसमें जो है 710 करोड़ के करीब जो है इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है। यानी कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको इंक्रीमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। अगर वहीं बात किया जाए कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कैसा है, तो ये आपके सामने प्रॉफिट है। अगर देखेंगे इस कंपनी का अगर प्रॉफिट है तो ये इस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें जो है अगर 2020 में देखा जाए इस कंपनी का जो कुल प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 7 करोड़ 71 लाख के करीब हुआ है। वहीं इस बार देखा जाए 2021 में जो अपना इसने क्लोजिंग किया है फाइनेंशियल रिजल्ट, उसमें जो है लगभग 1245 करोड़ के करीब जो है इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कंपनी का जो प्रॉफिट का लेवल है वो बेहतरीन है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तेज देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी का जो आईपीओ जो है वो आईपीओ कब खुलने वाला है। तो ये आईपीओ आपको 28 मार्च से 30 मार्च के बीच खुलेगा। यानी इस बीच जो है आप जो है इसमें बोली लगा सकते हैं 28 से 30 मार्च के बीच। इसके अलावा अगर ये हो रहा है कि कंपनी की लिस्टिंग कब होगी, तो आप देखेंगे कि 7 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग जो है शेयर मार्केट में हो जाएगी। यानी कि आपके बीच पास मौका है 28 से 30 मार्च के बीच जो है इस कंपनी में निवेश करने का, यानी बोली लगाने का। और इसके अलावा ये जो कंपनी है वो लगभग 7 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी शेयर मार्केट। इस आईपीओ के जरिए जो है कंपनी 60 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इसमें जो है कंपनी अपने आईपीओ से करीब 60 करोड़ रुपए जुटाएगी और 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो है कैपिटल वर्किंग की ज़रूरतों को पूरा करने में करेगी। और इसके अलावा ये मार्च 2021 तक इस कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल थी वो लगभग 85 करोड़ रुपए के करीब थी। कि कुल मिला के कहा जाए तो इस कंपनी में निवेश करने का अच्छा मौका है, क्योंकि कंपनी का मैंने आपको फंडामेंटल बताया और दिखाया कि फाइनेंशियल रिजल्ट भी बढ़िया है, कंपनी ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो कंपनी में निवेश किया जा सकता है। तो ये था उमा एक्सपोर्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।